In the middle. In middle of class. Yes, you can say it, no problem. Because I am going birthday. I'm going the birthday party. To a birthday party. I'm going to. A birthday. Going to a birthday party. Yeah, what, sir? I'm going to a birthday party. A birthday party. A is important. A is important. I'm going to a birthday party. बट कोई खास बर्थडे पार्टी जैसे यू से कि दा यूज द वो खास नहीं होता, मैंने स्पेसिफिक कहा, खास नहीं। मतलब एक पार्टिकुलर मतलब किसी हाँ, लेकिन आप जगह। पहली बार जब कोई चीज मेंशन करते हैं तो ए बोलते हैं, ओके। कि जैसे हिंदी में आप बोलती तो बोलते हैं एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से बर्थडे पार्टी में आप जा रही हैं, है ना। तो जब आप यस। सामने वाला नहीं जानता, आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस आइडिया को, तो ए बोलते हैं। आप बताएं, मेरी एक दोस्त है सर, उसका नाम गुड़िया है, कैसे बोलोगे? कैसा? मेरी एक दोस्त है, उसका नाम गुड़िया है, कैसे बोलेंगे? मेरी एक दोस्त है, उसका नाम गुड़िया है। हम्म। आई हैव वन आई हैव ए फ्रेंड। आई हैव ए फ्रेंड। हर हिम हर नेम इज गुड़िया। ए फ्रेंड क्यों बोला पता है ना? ऐसे ही बोला जाता है यस। इंग्लिश में, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है। मेरे पास एक बिल्ली है, कैसे बोलेंगे? आई हैव ए कैट। आई हम्म। हैव ए कैट। एग्जैक्टली। अब बोलो, बिल्ली बहुत प्यारी है। बिल्ली गुड इवनिंग बहुत सर। वही जो आपके पास जो बिल्ली है ना, वो बहुत प्यारी है। हेलो अनीश। गुड इवनिंग मेरे सर। आई हैव ए कैट। आई हैव ए कैट। अगले शी इज सेंटेंस ए में, अगले शी सेंटेंस में इज ए बोल। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत अच्छे। और आप बोल सकते हो द कैट इज वेरी ब्यूटीफुल, द कैट। अब द कैट दोबारा में बोल सकते हैं, द कैट। ओके। धीरे धीरे समझ में आएगा ये। गुड इवनिंग सर। हेलो ऋषिकेश। जब कोई चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं तो ए बोलते हैं, ना कि द। वो आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे होते, उसको उसको बता रहे होते इस बारे में पहली बार। मुंबई में मेरा एक घर है, कैसे बताएंगे? आई मुंबई में मेरे घर आई हैव ए होम इन मुंबई। आई हैव अ हाउस इन मुंबई, वेरी मुंबई। गुड। ओके। तो मुंबई में मेरा एक घर है, आई हैव अ हाउस इन मुंबई। ए हाउस बोला हम लोगों ने। यस सर। घर बहुत पुराना है लेकिन। घर बहुत पुराना है। बट द हाउस इज ओल्ड। The house ए is very old. द बट हाउस इज वेरी ओल्ड। द हाउस इज वेरी ओल्ड। बट द हाउस इज वेरी ओल्ड। बट द लेकिन हाउस इज वेरी ओल्ड। इज वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड। बट द हाउस इज वेरी ओल्ड। द हाउस दोबारा बोले तो समझ में आ रहा है क्या किया आप? द बता करके ये बता रहे हैं मुझे, आपको समझ में आ रहा है ना कौन से घर की बात कर रहे हैं? हाँ, वही जो आपका घर मुंबई में है। अरे द हाउस इज ओल्ड। ओके। कई बार ये ऐसे भी समझ में आ जाता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। जब मैंने कहा द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो मैं किन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको पता है ना? यस सर मतलब कि कौन? मेरे स्टूडेंट तो जो आपको मेरे घर पर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं। जो क्लास में है। जो यहाँ जो इस क्लास जो में पढ़ते हैं। मैं क्लास में स्टूडेंट। A lot of the students are absent. A lot of the students are absent. Who is absent? एब्सेंट। Who is absent? A lot of students. नहीं अपूर्वा, सारा सब सारा मेहनत बेकार हो गया अपूर्वा। who is The absent। students A who lot of the students are absent, sir. कहा a lot of the students are absent, इसकी वजह समझिए, महसूस करिए, आपको थोड़ा देर लगेगा, समझ जाएंगे। क्या पहले वो द मतलब होता क्या होता है? बोलने वाला जब स्टूडेंट्स बोल रहा है तो स्टूडेंट्स तो दुनिया में हजारों लाखों हैं, हाँ या ना? Hmm. Hmm.
तो जब मैं इन जनरल बोलूंगा तो द की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उन सारे सारे स्टूडेंट्स के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कोई आपकी बात हो रही है या किसी एक की बात हो रही है या सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही In general. है? इन जनरल। In general. जब आप इन जनरल जनरल सारे कमेंट करते स्टूडेंट्स हैं के बारे में। तो आप नाउन के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं महसूस करते, आप बोलते हैं स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर। में आगे बात। यस सर। आप सुनिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो मैं कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ? Class के क्लास स्टूडेंट्स particular इन पढ़े लिखने स्पेसिफिक के। स्पेसिफिक हुए कि नहीं हुए, स्पेसिफिक हुए कि जनरल हुए, ये सवाल। specific. स्पेसिफिक स्पेसिफिक वे सर। तो फिर आपने क्यों कहा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कहा लॉट ऑफ दी स्टूडेंट्स? A lot of these students। A lot of the students are absent. स्टूडेंट्स हेलो सुलेखा। A lot of the students are absent. देखिए अगर कई अगर ऐसे ही रहा तो मैं समझ जाऊंगा कल जो हुआ है उसके लिए मुझे जिम्मेवार कहा जा रहा होगा कि मैंने कुछ करा। अगर ऐसे ही चला तो अगर आज वापस सारे के सारे नहीं आते, ओके, तो इसका एक क्लियर मैसेज ये है कि कल जो आप लोगों की बताई गई क्लास में आपको जो क्रिटिसिज्म दिया गया, वो क्रिटिसिज्म आप लोगों ने पर्सनली लिया, मुझे जिम्मेवार। ये नहीं कि हाँ आपकी गलती थी कि आप बेवकूफों की तरह बात की, ये नहीं मान रहे होंगे आप अपने मन में। आपके मन में लग रहा होगा मेरी बेइज्जती की गई तो एब्सेंट आप हो जाएंगे, ऑब्वियसली यही होता है। मान सर दैट इज नॉट अ गुड हैबिट ना सर। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में ये बात आनी चाहिए। अगर मैं अब तक इतने रिस्पेक्टफुली बात करता रहा हूँ आपसे हमेशा, और अगर कल मैंने इतना गंदा बोला है आप लोगों को, दिमाग में कीड़ा लगा, दिमाग लगा, सब बोला मैंने, तो आप मानो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि मैं फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरा कोई इरादा नहीं था। इरादा होता तो कल ही क्यों करना था मुझे, इसके पहले क्यों नहीं करा मैंने? ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर, फीडबैक जब बुरा हो तो ज्यादा ज्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए और सिंसियरली लिया जाना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक को तो थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक को ज्यादा सिंसियरली लिया जाना जरूरी है। एनी पर्सन, अगेन, अगर आप ट्रस्ट करते हो कि मैं आपको आपकी बेहतरी के लिए बोलता हूँ, बस सर। मैं रिपीट कर देता हूँ कल वाला क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए कल आप लोगों ने क्या जवाब दिया था और मेरा सवाल क्या था। 1909 में पहली बार इंसान ने हवाई जहाज उड़ाया। कितने सालों के वेट के बाद ये चीज हुआ था, कितने सालों के इंतजार के बाद ये चीज हुआ था आपके हिसाब से? हजारों लाखों साल के बाद। हजारों लाखों साल के बाद। इंतजार के बाद ये हुआ फाइनली। लेकिन फिर हजारों लाखों साल नहीं इंतजार करना पड़ा, मात्र 60 years। 60 years। And we यस were on the- वी वर चंद्रमा ऑन पे द पहुंच मून। गए। कुछ लड़कियां, मैं बात कर रहा हूँ क्लास की लड़कियों के बारे में, ठीक? कुछ लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। मैं कुछ लड़कियां कॉन्फिडेंट होती हैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। जैसे मैंने कहा कुछ लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं, तो ये कुछ लड़कियां इन जनरल है या किसी स्पेसिफिक लड़कियों की बात हो रही है? स्पेसिफिक लग Specific, स्पेसिफिक specific, some, स्पेसिफिक सर। some of the girls. Yes. Some of the girls here are very confident. Right. आसान से समझ में आ रहा है? आगे सुनिए। Good evening, sir. Hello, Kalpana. Good evening. Everybody send me your answer. And listen, my next sentence, next example. स्टोरी मजेदार थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? स्टोरी मजेदार थी, तो जब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ इस अभी कौन सी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ? The
Okay. The story Uh, we is interesting. read yesterday class. Yesterday's Yesterday's Last class class. story, sir. पता है ना? आपको पता है ना? Yes, sir. ऐसे रोड पे किसी को पकड़ के पूछिएगा स्टोरी मजेदार थी, तो वो पगला नहीं जाएगा, बोला कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, बोल रहे भाई। Yes, sir. तो जब ऐसे कॉन्टेक्स्ट हो जहां बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझ जाता है किस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज के पहले द लगना नॉर्मल है। और वो द कॉमन नाउन होते हैं, नॉर्मली कॉमन नाउन। ओके, ये नहीं कि हाँ विनय सर के बारे में बात हो रही तो द विनय सर बोल रहे हो, तुम भी जान रहे हो कौन विनय सर। विनय प्रॉपर नाउन है ना, yes. प्रॉपर नाउन Yes, की बात, sir. कॉमन नाउन की बात हो रही है। अगर रोड पे किसी को पकड़ के पूछोगे स्टोरी पसंद आया, कौन सा स्टोरी, कौन है तू, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जवाब देगा ना वो। Mm. ओके, बट मैं आपसे पूछूं स्टोरी मजेदार थी, तो आप क्या बोलोगे? Yes. It's The story that was was तो मैं the story was, हिंदी में तो ऐसे ही पूछूंगा, लेकिन इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? the story was interesting. interesting. The story was Yes. interesting. Was Interesting. the story The interesting? was Was the story Was interested? interesting. Very was interesting. The story was Was the the story story interested? interesting or interested? Interesting. interested. Interesting, sir. Interesting. interesting, sir. Story interesting, yes, sir. Hmm. Was the story interesting? Interesting. Hmm. Everybody send in your answers. I can see answers from Sulekha. I can see answers from Yogita ma'am. I can see answers from Purva and Anish and Nishu. Okay. But I have just sent it you on Telegram as a fashion office. Uh-huh. Have you sent me So, already? yeah, sir. You sent it already. ये रवि ने लिखा है कि हम बाजार आए हुए हैं, आई एम इन द मार्केट विद माय ब्रदर। ओके, ठीक है, और आगे सुनिए प्लीज। वी हैव टू वी हैव कम टू बाय क्लोथ्स। और फॉर वेडिंग लिखा है अपूर्वा, फॉर वेडिंग क्लोथ्स, वी हैव कम हियर टू बाय क्लोथ्स। वो तो कुछ हद तक चल सकता है, वी हैव कम हियर टू बाय क्लोथ्स, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? फॉर वेडिंग, फॉर द वेडिंग? For the wedding, sir. क्यों? Because you know about that wedding. एग्जैक्टली, यही अच्छा जवाब है, यही है प्रोसेस। प्रोसेस जो कल मैं बोल रहा था, टू फॉलो द प्रोसेस। ओके, यही सही जवाब है, बिकॉज आई नो विच वेडिंग ही इज टॉकिंग अबाउट, सो द वेडिंग। Yes. मुझे किसी ने नहीं बताया, रेनू ने नहीं बताया कि उनके घर में किसी की शादी है। सपोज अनदर सिचुएशन, रेनू डिडंट टेल मी दैट देयर इज अ वेडिंग, इन हर फैमिली, और वो मुझे बोल रही कि बाजार जाना है, तो वो कैसे बताएंगे? वो फॉर द वेडिंग बोलेंगी मुझे? No, sir. No, sir. Because you because Didn't you didn't know about that, so टेल मी, आई हैव नो आइडिया विच वेडिंग। तो वो मुझे बोलेंगी आई एम गोइंग टू द शॉप्स बाय क्लोथ्स फॉर अ वेडिंग इन माय फैमिली, फॉर ए for a wedding in my family. फॉर अ वेडिंग इन माय फैमिली। बिकॉज Yes, ये sir. वेडिंग इंट्रोड्यूस कर रही, वो आइडिया मुझे अभी बता रही है पहली बार, फॉर ए वेडिंग But इन next time when but next time when she talk about that things, then talks when she she talks talks. about when uh, she talks about wedding, then use the wedding. yes, she will say the wedding, उसी शादी के Yes. बाद। फिर नया शादी, वो शादी खत्म हो जाए, फिर किसी शादी के बारे में बात करनी, तो द वेडिंग नहीं बोलेंगे, पहली बार बात No, कर रहे हैं। no, sir. तो पहली बार कोई चीज आप किसी को बता रहे होते हैं, तो कौन सा आर्टिकल, ए की द? A, sir. A. यही लगता है। First time A. Which no idea. मुझे जॉब मिल गई है।
I've got a job, अगर बताया नहीं किसी कोई न्यूज़ बता रहे हैं, जॉब लग गई मेरी, पता है। I've got a job। I got a job. Got a कल job. फिर आज फिर किसी दिन 2-3 दिन बाद बता रहे, बड़ी मुश्किल काम है यार, काम बहुत मुश्किल है। द जॉब इज The job Job is very hectic. very tough. वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। Mm. हेक्टिक सिर्फ एक चीज बताता है पूर्वा, कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है, समय नहीं बच रहा है। हेक्टिक ओनली shows that you are not getting enough time to relax, understand अपूर्वा? Yes, yes, sir. तो जब मैंने कहा काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, तो इसमें कहा भी जरूरी कि हेक्टिक से ही पता चले, इसलिए सिंपल वर्ड के साथ जाते हैं, डिफिकल्ट। जो The हेक्टिक हो, job is very डिफिकल्ट होगा। difficult or challenging, sir. The job is very challenging. राइट। और बाद में वो समय के लिए हो रहा है कि समय नहीं बच रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स वेरी हेक्टिक। Okay, sir. हेक्टिक हैज ओनली वन मीनिंग, व्हाट इज दैट? So दैट your voice is not clear. ओके, how about now? Yes, sir. Is it any better? Yes. Yes, sir. Microphone, yes। मैं क्या बोलूं, गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी और द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी, क्या बोलूं? The girl The sitting girl next sitting to me. next to me, because you Yeah, know the you girl know about who that girl. sitting, who sit. The girls next to गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी और द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। the girls. Girl sitting The next to me. girl sitting. The girls. No, sir, the girl sitting next to me, because we don't know. वी डोंट नो मतलब आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, कि आप जानने का मतलब उससे हाय हेलो करवाना जरूरी है, यही प्रॉब्लम समझ रहे हो आप लोग, The जानना girl मतलब। next to me. सुनो, दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? The class में जो class मेरे बगल में बैठी, मैंने बैठे हैं। मैंने डेफिनिट कर दिया। तुम लोग कह रहे हो मुझे नहीं पता कौन लड़की बैठी है आपके बगल में, हाय हेलो करोगे तो ही डर लगाओगे। अगर मैं कहूँ द स्ट्रीट बिहाइंड माई हाउस, तो पता नहीं चला कि मैं कौन सी गली की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. Behind your house, Yes. that street. भले ही तुम नहीं जानते, Then, मिले देखे गए नहीं उस गली में, लेकिन इतना तो पता चल गया कि दुनिया की कौन सी गली की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेट करा ना मैंने उसको, mm, डेफिनेट करा मैंने उसको कि नहीं करा? मैंने सिर्फ कहा स्ट्रीट नहीं, जो मेरे घर के पीछे है। तो अब जब डेफिनिट हो गया, डेफिनिट मतलब स्पेसिफिक, खुला नहीं है कि ये भी हो, ये भी कोई भी, मेरे घर के पीछे वाली गली। द स्ट्रीट बिहाइंड माई हाउस इज वेरी क्लीन। गॉट इट? द स्ट्रीट बिहाइंड माई हाउस इज वेरी क्लीन। आर यू गेटिंग इट? अब बताओ Yes, sir. क्या बोलना है, जो लड़की मेरे बगल में बैठी है। the girl. The girl sitting next to you. girls. The girl sitting The next to girl. you. Girl sitting next to कौन सी, कौन लड़की? The girl sitting the next to girls. you The girl. is very beautiful. कौन लड़की? The girl The sitting next to you. द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट Next टू to मी। you Yeah, Next to me. okay। is very beautiful. Ideas in my mind or the ideas in my mind? the ideas. Mm, The idea is in your mind, na, sir. It's Because ideas. The क्योंकि I'm Ideas in my different. mind or the ideas in my mind? the idea. The ideas in your mind, Why the ideas? क्यों? because you know about that idea, sir. Not I। जिसको भी मैं बोलूंगा, जिसको भी मैं बोलूंगा स्पेसिफिक बोला, कोई भी आइडियाज की बात नहीं हो रही है, लिमिट कर दिया। वो आइडियाज जो मेरे दिमाग में है, द आइडियाज इन माई माइंड। Yes, sir. स्पेसिफिक कर देते हो, लिमिट कर देते हो, आप द करते हो, राइट? सो द आइडियाज इन माई माइंड। आपको अपने दिमाग में जो ख्यालात हैं ना, उसके उससे छुटकारा ले चाहिए होगा। यू नीड टू गेट rid ऑफ द आइडियाज इन योर माइंड।
ओके। मेरे पड़ोस की लड़कियां बहुत बहुत प्यारी हैं। The girl. The The girls, girls in my neighborhood. the girls in my neighborhood. Neighborhood. The girl in your neighborhood. The girls The in girl my ki girls in my neighborhood. The the girl. girl in my Girls neighborhood. in my neighborhood. Girls in my neighborhood. किस जो आप जानते हैं उन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दीजिए अपने दिमाग से, हटा दीजिए और गौर से सुनते रहिए मेरी बात। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आइडिया एक्सप्लेन करे टीचर और आप पीछे वाले थॉट्स दिमाग में रखे रहते हैं और उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। उस समय अभी मत करिए, करिएगा, ये बात समझ में आ जाए फिर करिए, मिलाइए, जहाँ कन्फ्यूजन हो बात करिए। आई एम ओपन टू मोर डिस्कशंस। द टीवी बिहाइंड मी और टीवी बिहाइंड मी। The The TV, TV. The TV behind you. द कहाँ the लगाते हैं, समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा। garden. Yes, sir. Definite article में करूँगा। मैं बोलूँ, मेरे घर में एक बहुत बड़ा टीवी है। The TV in my house. There is the TV in my house. There is a big The TV in my house. is in my मेरे घर में एक बहुत house. बड़ा टीवी है। My house in the I have a big Big, TV in big, big TV. द लगाओगे या नहीं लगाओगे? yes sir. Yes, sir. Yes, The sir. No, sir, here नहीं, मेरे घर में. लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अभिषेक। No sir, I think श्योर नहीं हो पा रहे हैं? no sir. I have a यही TV. यही तुम्हें रोक रहा है जल्दी जल्दी सीखने से। तुम लोगों को अगर कोई चीज़ रोक रहा है तो यही रोक रहा है जल्दी सीखने से। रेनू, लगाओगे या नहीं? द Yes, sir. नहीं, नहीं लगाएंगे। जिस तरह नहीं से सर, ये लगा. मेरा मेरा सेंटेंस क्या था? मेरे There घर में is एक बहुत बड़ा घर में TV है। मेरा के सेंटेंस क्या घर था? में एक मेरे बड़ा घर में घर, एक बहुत बड़ा एक टीवी बहुत है। बड़ा बड़ा. TV. ये सेंटेंस से क्या लगा तुम्हें, कि तुम्हें पहले से पता था या मैं बता रहा हूँ? आप बता रहे हो, तो तो देर फिर इज आप अ बिग. बता कि क्यों द लगाऊं मैं? वो लिमिट तो कर दिए सर आपने बता के, मेरे घर में है. पहली बार अभी बताया था कि जब कोई बात कौन सा पहली फर्स्ट बार टाइम बताया यू जाए तो नहीं एक्सपेक्ट था? लगाते द, नहीं पता, बताया ना। तो यही है यस. आपका डिसीजन लेना, कितना कितना आपके दिमाग में कंफ्यूजन है द को लेके। आप समझिए, जब सोचने की बात आती है तो ऐसे सबकॉन्शियसली आप लोग बहुत सही बोलते हो, पता है आपको? सबकॉन्शियसली मतलब आप लोग बगैर सोचे जब बोलोगे तो बहुत सही बोलोगे, द और ए। बहुत, ए तो खास करके गलत नहीं करोगे सबकॉन्शियसली। लेकिन जैसे ही सोचना पड़ता है आपका दिमाग कितना चक्कर गिननी हो जाता है आपका। आप क्या क्या करते हो? कितने अच्छे से मैंने बीच में द पढ़ाते पढ़ाते एक सेंटेंस ला दिया बिना द वाला, और आप फिर भी फंस गए क्योंकि आपको लगा द चल रहा है, चला रहे थे आप बिना सोचे समझे। जब मैंने कहा मेरे घर में एक बड़ा टीवी है, तो ये लाइन सुन करके क्या लगता है किसी को उस टीवी के बारे में पहले से पता है या मैं बता रहा हूँ? बता रहे हैं सर. इस सेंटेंस से क्या पता चलता है दोस्तों? कोई ये लाइन जब भी बोलेगा, जो भी इंसान बोलेगा, जहां भी बोलेगा, क्या सुनने वालों को पहले से पता रहेगा तब ये बात बताएगा वो, या बता रहा होगा जब उनको नहीं पता है? तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा टीवी है, जवाब दो। फर्स्ट टाइम बता रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम बताया वो सब. बता तो रहे द हैं. क्यों बोले जा रही थी अपूर्वा? सर मैंने बोला ही नहीं था सर. रिकॉर्डिंग देख लेना। यस सर. और हाँ, अपनी गलतियां, रीजनिंग में गलत हो तुम, रीजनिंग में, इंग्लिश में नहीं, रीजनिंग में। रीजनिंग क्या? जब बताया तुम्हें कि भाई पहली दफे, तो ये महसूस हो रहा है कि नहीं कि पहली दफे बता रहा है कोई इंसान, उसको पहले से नहीं पता है? फर्स्ट टाइम बता रहे हैं तो द मेरे नहीं पास बोलेगा। एक सफेद बिल्ली है, ये लाइन से क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हें पता है मेरे उस बिल्ली के बारे में? तभी मैं बताऊंगा। फर्स्ट टाइम आपने मैं बताया। तुम्हें बताऊं मेरा नाम विनय शंकर सोनी है? बताऊं मैं तुम्हें? बताऊं मेरा नाम विनय शंकर सोनी है? हेलो दोस्तों, नो बताऊं? सर. बताऊं मैं सर. आपको? नो सर बताया नहीं। नहीं जानने की जरूरत है ना। उनको बताऊंगा जो मुझे नहीं जानते, राइट?
यही प्रैक्टिकल समझ है। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है ना, कल्पना याद है परसों जब तुमने बताया अपने बारे में, यस सर। शुरू किया मेरा नाम कल्पना है, शुरू किया था ना कल्पना ऐसे ही। यस सर। क्यों बताया था? सबको तुम्हारा नाम नहीं पता था क्या? नहीं सर, पता था। क्यों बताया ऐसा? जनरली वी यूज व्हेन वी मतलब कि अपने इंट्रोड्यूस। ऑडियंस का ख्याल नहीं रखना है कि हम कहाँ बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी सोचना। जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं होगे तुम लोग, ऐसी ये चीजें होती रहेंगी। कल्पना ने जब कहा था मेरा नाम कल्पना है, तो किसी ने रिएक्शन दिया? नहीं दिया। बिकॉज सब कोई नहीं प्रैक्टिकल समझना चाहता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या। अगर कल्पना अजनबियों के बीच होती तो क्या करती? तो मैं कहती तो मेरा आपको कंफ्यूज। बताती हूँ अपना नाम। है ना। बट हम्म, यहाँ बताना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। स्कूल में भी जब यूज करते थे तो कोई मना नहीं करता था सर, तो मुझे लगा। हम्म। अब हम लोग स्कूल को दोष देने की जगह अपना नहीं रिस्क सर, है। यहाँ मैं बोल रही हूँ सर, मैंने क्यों आई नो, यूज किया। आई नो, आई नो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने आप पे। वी कैन थिंक नाउ, वी आर एडल्ट्स, राइट? यस सर। क्या ये समझदारी वाली बात होगी कि हम अपने लोगों के बीच खड़े होकर अपना नाम बताएं? हम्म। मेरे घर में कुछ कोई पार्टी वार्टी हो, लोग कहे मुझे कुछ बोलने के लिए, मैं खड़े होकर के अपने घर परिवार वाले लोग के बीच बोलूं। मेरे दोस्तों के बीच पार्टी हो, मैं खड़े होकर बोलूं मेरा नाम विनय है, उससे चप्पल लेके मारेंगे मुझे पता है। कि दारू पी लिया रे, ऐसे ही पूछेंगे वो। किसको बता रहा है? राइट? आप में से किसी ने रिएक्ट तक नहीं किया था, पता है क्यों? क्योंकि आप आर्टिफिशियल तरीके से सीखने को ही सीखना मानते हैं। आपको लगा कि ऐसे सिचुएशन है जहां पे लोग नहीं जानते, इसलिए इसलिए अभी फंसे हो आप। मेरे घर में एक बड़ा टीवी में द लगा रहे हो आप, क्योंकि आप नहीं समझ पाए कि ये लाइन कब कोई बोलेगा। निशात, मेरे घर में एक बड़ा टीवी द से बोलेंगे। No, sir. I have a ATV in my आई house. हैव अ वेरी बिग टीवी इन माई हाउस। Big TV. तो गाइस, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा ए और द के बीच का डिफरेंस? ए क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है आइडियल लिसनर को, रीडर को। द क्या करता है? कहता तुम तो जानते ही हो जिस बारे में बात कर रहे हैं। क्या अग्री कर रहे हो इस सोच के साथ? यस सर। ए कैट, मतलब बता रहे हैं। द कैट, तुमको तो पता ही है कौन। ये हर जगह अप्लाई करो, सुनो, गौर करो। ए ए साइकिल, ए बाइसिकल, तुम्हें बता रहे हैं। हम्म। द बाइसिकल, तुम्हें पता है ना, वही। अब ये मीनिंग निकालना, जब भी सुनना ना तो अब ऐसे सोचना ए और द को। समझो जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मत करना मेरे दोस्तों। हिंदी मत करना कि ए बाइसिकल मतलब एक बाइसिकल, ऐसे मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। ए बाइसिकल मतलब तुमको बता रहे हैं, ऐसे बोलो। ओके, गॉट इट? बट सर आपने कुछ एग्जांपल दिए थे जिनमें हम जानते ही नहीं हैं। क्या रेनू? और आपने कुछ एग्जांपल दिए थे ना जिसमें हम जानते ही नहीं हैं, आपने जो दिए थे स्ट्रीट वाला सर, उसमें हमें कहाँ पता थी आप। रुको रुको रुको, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आ जाते हैं। पता होने का मतलब होता है डेफिनिट होना। पता होना मतलब ये नहीं होता वहां जाके रहना, उससे हाय हेलो करना, वो पता होना नहीं। मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा द कैट, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कौन, ये बस इतना इसका मतलब है। बात समझ लो, इसका मतलब ये होता है। अब वो कैसे पता है ये बात आगे समझ में आ जाएगी, उसकी बहुत सारी वजह होंगी। तो जब मैं ए स्ट्रीट बोलता हूं, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें ए स्ट्रीट। और जब मैं तुम्हें द स्ट्रीट बोलता हूं, तो इसका मतलब है तुम्हें पता है कौन, इसका ये मतलब होता है। अब वो पता कैसे है, वो बहुत तरीके से चल जाएगा। देता हूं एग्जाम्पल। हस्बैंड घर आकर के बच्चों वाइफ से पूछता है वेयर आर द चिल्ड्रन, कि वेयर आर चिल्ड्रन। वेयर Where आर are वेयर द आर द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन सर। क्यों पूछता है वैसा? क्योंकि वो समझता है, ही वाइफ को नोज कहना अबाउट चाहता है द वही, चिल्ड्रन। तुम्हें पता है कौन बच्चे, राइट? वेयर आर द चिल्ड्रन। ओके। एंड अगर हम बोलना चाहते हैं
कि बच्चे मासूम होते हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर इनोसेंट। चिल्ड्रन आर इनोसेंट। चिल्ड्रन इनोसेंट। इससे आया। और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे दोस्त से बात हो रही मेरे क्लास के बारे में कि अरे यार बच्चे बहुत शैतान हैं। तो मैं क्या बोलूँ? चिल्ड्रन आर मिस्चीवस, शैतान मिस्चीवस, कि द द चिल्ड्रन आर गाली मिस्चीवस? दे रहा द चिल्ड्रन है। क्योंकि अब उसको वो बच्चों को नहीं जानता, खाली ये समझ गया कि कौन से बच्चे। वो बच्चों से मिला नहीं है रेनू, वो बच्चों से मिला नहीं है, लेकिन उसको पता है कौन से बच्चे। पता होने का मतलब ही नहीं कि उससे हाय हेलो किया है वो आकर के मेरा दोस्त, लेकिन वो अब कोई और बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बच्चों के बारे में सोच रहा है। कौन से है वो बच्चे? जो मेरे आपकी क्लास क्लास। में है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वही बच्चों के बारे में वो समझ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ द चिल्ड्रन आर मिस्चीवस, तो जब मैंने कहा द स्ट्रीट बिहाइंड माई हाउस, तो तुम्हें पता चल गया कौन सी स्ट्रीट रेनू? आपके घर के बगल की। कौन सी स्ट्रीट रेनू? आपके घर से पीछे। हाँ, बाकी बहुत सारी और स्ट्रीट्स है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। स्ट्रीट बिहाइंड माई हाउस। तो इस तरह से आप वर्ड्स यूज करके नाउन के बाद उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, द लगाते हैं तो। हम्म, हम्म, दुनिया में हजारों टीवियां होंगी, राइट? टीवीज है ना, बहुत सारे, लाखों करोड़ों। लेकिन इस टीवी के बारे में कुछ बोलिए, बोलिए जस्ट कुछ। बोलिए, बिहाइंड, आपके पीछे जो बिहाइंड यू। टीविया है बहुत बड़ा है, आप कैसे? इज अ The बिग। द TV टीवी is very big. द द टीवी टीवी बिहाइंड यू इज वेरी बिहाइंड बिग। यू वेरी बिग। इज इज वेरी ब्रोकन। बिग। हम्म, और ऐसे खाली बोले आपके घर में बड़ा टीवी है सर? नहीं, आपके घर में एक बड़ा टीवी है सर, ये यू बोलिए। हैव बिग टीवी। यू हैव अ बिग टीवी सर। यू हैव ए, बिग टीवी। बीच टीवी से। Pizza. यू हैव अ बिग टीवी सर। बोलिए दोस्तों, यू हैव अ You बिग टीवी। यू हैव अ बिग यू You टीवी। हैव अ have a बिग big टीवी। TV. TV. यू हैव अ have a बिग टीवी सर। you have a big TV, sir. ठीक है, ये आइडिया समझ में आता है ऐसा बोलने का मतलब? यू हैव अ बिग टीवी सर, यू हैव अ बिग टीवी। आपने मेरी वाइफ की फोटो देखी और आप मुझे बोलेंगे सर बहुत सुंदर पत्नी है आपकी। यू हैव यू हैव ब्यूटीफुल वाइफ। You You have a beautiful wife. you have a beautiful wife. एक द, The wife. The अभी अभी ये बताए। लगे, हाँ, ये क्या? लगे, You have the beautiful wife. क्या आप महसूस नहीं ये कर पाते सर? अभी आर्टिकल्स महसूस करने की चीज है, ये हर समय The beautiful wife. ये लगे थे। the Beautiful wife. क्या निशात, आप मुझे बताएं, आप यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। चलिए छोड़ दीजिए, अभी जितना हो सका, नहीं हुआ कोई बात नहीं, समय जैसे बीतेगा इंग्लिश में आप बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज पे आर्टिकल्स फील करने की चीज है। आर्टिकल्स किस चीज के, किस चीज क्या किस लिए है? फील करने के लिए। yes, तो धीरे धीरे आप गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मेरे क्लास को अटेंड करिए मेहनत के साथ। और मेरे फीडबैक का टेंशन मत लीजिए, इंसल्ट मत समझिए मेरे फीडबैक को, चाहे जितना बुरा बोलूं उसको फीडबैक लीजिए टीचर के तौर पे, और आगे बढ़ जाइए उस पर काम करके। चलिए सुनिए, बहुत बार ए आएगा, बाकी समझ में आने लग जाएगा आपको। ऑन जुलाई द 25th 1909, व्हेन, ऑन जुलाई द 25th 1909। अगर ये जानकारी किसी को चाहिए तो वो कौन सा सवाल पूछेगा? ये जानकारी किसी को चाहिए तो वो कौन सा सवाल पूछेगा? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये जानकारी किसी व्हाट को टाइम, चाहिए, व्हाट व्हेन टाइम। व्हेन 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 व्हाट टाइम, घड़ी का समय बताने के लिए होता है, इसमें घड़ी का समय नहीं है। ये किसका जवाब है दोस्तों? किस सवाल का जवाब है ये? ओवन। व्हेन का जवाब है। ऑन जुलाई द 25th 1909, व्हेन,
ऑन जुलाई द 25th 1909। समझ में आया कनेक्शन? ये किसका आंसर है? किस क्वेश्चन का आंसर है ये? वेन 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 व्हेन। when व्हेन। when व्हेन। आंसर when व्हेन। when When come? on व्हेन। July जुलाई 25 ट्वेंटी On July on July 25 जुलाई द 25th 25, ऑन जुलाई 1909. 909 द 25th 1909। July the 25th, 1909. ए फ्रेंच मैन, ए फ्रेंच French में man. फ्रेंच मैन, एक फ्रांसीसी इंसान, ए फ्रेंच मैन। क्वेश्चन वर्ड क्या पूछेंगे इसको? ये आंसर के लिए, ये जवाब के लिए, who ये information के लिए। Who? who हु। हु। हु अ Who? फ्रेंच, लुई ब्लेरियो। लुई ब्लेरियो became the first man. He became the first द man to फर्स्ट मैन complete an air journey. He became the first man to complete an air journey. Louis Blériot became the first man to complete an air journey. Understand? Yes. Did he become the first man to climb Everest? नो Did he No. become the first man to climb Everest? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Lois. नो Sir. Edward. Did he become the first man to climb Everest? No. नो ही No, डिडंट he didn't. Did Louis Blériot वेन become the first man to climb Everest? समझ नहीं आ रहा। नो ही मैंने डिडंट आगे डिड लगा दिया और कहा डिड लुई ब्लेरियो बिकम द फर्स्ट मैन। डिड लगा के सवाल यहाँ या ना पूछा जाता है? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? डिड ब्लेरियो बिकम द फर्स्ट मैन टू क्लाइम एवरेस्ट? नो ही डिडंट नहीं No. समझ में आता बेबी तुमको? तो मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ी ना चढ़ा था, नहीं बताना है। मैं इसका जवाब है नहीं। मैं पूछ रहा हूँ डिड ही बिकम द फर्स्ट मैन टू क्लाइम एवरेस्ट? He didn't become the first No. man to climb Everest. He became the first man to. एयर जर्नी Complete an air journey. यहां तक मैं लेके आया फिर भी तुम ड्रॉप मार दिए। जब हम लेके आए ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू, और फिर भी तुम कंप्लीट ड्रॉप बोले एन ईयर जर्नी, जबकि वहीं लिखा है ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू कंप्लीट एन ईयर जर्नी। इसको हिंदी में बोलो। ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू कंप्लीट एन ईयर जर्नी, हिंदी में बोलना। ये हवाई यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। बाकी लोग चुप क्यों हैं? क्या कुछ और हिंदी हो सकती है? No, sir. तो फिर बोले क्यों नहीं? अच्छा, घबराने का जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? एकदम नर्वस बैठी हो बच्चे की तरह। He became the first man to complete an air journey। हिंदी करो। वह पहला यात्रा इंसान एयर बना जर्नी कंप्लीट हवाई करने यात्रा वाला पूरी पहला करने पहला वाला इंसान बना। हवाई यात्रा पूरी करने अब हर एक हिस्से पर ध्यान दे दो। एक हो गया हिंदी निकालना, उसके बाद ध्यान देना। कोई काम करने वाला पहला आदमी बना, कौन सा काम करने वाला पहला आदमी बना वो? एयर जर्नी हवाई कंप्लीट एयर जर्नी यस, he became the first man, he became the first man to complete an air journey। And पहला आदमी बना जिसने हवाई जर्नी की, है ना? एयर जर्नी मतलब समझ गया ना? हवाई यात्रा बोलिए कि वो पहला आदमी बना जिसने हवाई जहाज बनाया। कंप्लीट क्यों बोला? मेक एन एरोप्लेन। ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू मेक एन एरोप्लेन अगर बोल दे तो इसका क्या मतलब हो गया? वो पहला आदमी बना जिसने एरोप्लेन बनाया। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है? वो पहले ऐसे इंसान थे या बैट्समैन थे जिसने वनडे में 200 रन बनाए। सचिन सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर बिकम was the बिकेम first man, फर्स्ट first मैन batsman, first batsman in the first batsman कंप्लीट to 200 to score to score a 100 double hundred to in score one day a double cricket. 100 in one day one cricket. To score a double hundred in one day one cricket. day cricket. Yes. One day.
I have a call to take. Apurva, are you talking? Yes, call. No, we Can can't hear your voice very well. I don't know. There's something wrong. Okay. More examples. कोई पहला आदमी बना कुछ करने वाला, ठीक है? हिंदी में सेंटेंस दो पहले, एंड देन इन इंग्लिश। महेंद्र सिंह धोनी 0.8 सेकेंड में स्टंपिंग किया, पहला आदमी। शिकू फिर से। MS धोनी, महेंद्र सिंह जो धोनी 0.8 सेकेंड में के अंदर उसने स्टंपिंग किया है बस। अच्छा, ठीक है। कोई और कुछ आसान वाला बोलिए, थोड़ा सा कम कम मुश्किल। They became the first man to reach the moon. यस, गुड। और भी अभी आसान आसान। चांद पे अभी अभी चांद पे जो पहले पहुंचा है सर, वो भी तो फर्स्ट टाइम। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो चांद पे पहुंचे, कैसे बोलेंगे दोस्तों? राकेश राकेश शर्मा Rakesh became Sharma the became first man man, To first Indian man to to reach the the first moon. Indian man reach who moon, the moon. mm, ओके, who वेरी नाइस reached कल्पना, थैंक यू। the अदर पीपल, moon. अपूर्वा। Yes, sir. हम्म। Rakesh Sharma became the first Indian man who reached uh, who reached on moon. यहाँ देख रही हो कुछ लिखा हुआ सामने स्क्रीन पे? To complete an air journey. To com man to complete. Yes, sir. Rakesh Sharma is the first Indian man to complete um, to complete The moon. ना मैं चाहता था कि तुम मैन रिपीट करो, ना तुम कंप्लीट रिपीट करो, सिर्फ इसका मकसद समझो। वो पहला इंसान बना जिसने एयर जर्नी कंप्लीट की। तुम्हारे सेंटेंस में राकेश शर्मा पहला भारतीय था जो चांद पे पहुंचा। न यहाँ मैन है, न कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एक पैटर्न है जो तुम में ही महसूस कर रही थी। ये स्लो लर्निंग है और कुछ नहीं। यहाँ तुमने हु लगाया क्योंकि तुम इससे नहीं सीख रही, तुम जो पहले जानती हो वो बता रही हो। सीखना इसको नहीं कहते पूर्वा, हमेशा कहता हूं मैं तुम्हें, पहले से तुम जो Rakesh जानते हो वो लेके Sharma, आए हो। हाँ बोलो Rakesh रेनू। Sharma राकेश शर्मा वॉज द was the फर्स्ट first man, इंडियन। was the first Indian who reached the moon. आप लोग जो कर रहे हो हु Who रीच, reached the moon? Who reached the हाँ तो moon? वही बता रहा हूँ कि आप गलत हो सही हो मैं नहीं बोल रहा, आप पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे। यहाँ Who देखो, reached the moon? ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कंप्लीट, हु कंप्लीटेड लिखा है पूर्वा, यहाँ हु कंप्लीटेड लिखा है। Complete. सर सिर्फ हु कंप्लीट लिखा है तो रीच होना चाहिए। हु कंप्लीटेड लिखा है, हु कंप्लीटेड। नो सर। तो तुम क्यों हु कंप्लीटेड से हु रीच से गई, वो पैटर्न से क्यों गई? Yes, sir. The Rakesh Sharma was the first Indian man to reach on moon. तो मैं बोल On the चुका। moon. हाँ, टू On the रीच। moon. ओके, टू रीच द मून, टू रीच द मून, टू लैंड ऑन द मून, वट एवर, डजेंट मैटर। मैं अपने परिवार में पहला इंसान हूं जिसने एमए किया, कैसे बोलेंगे? आई एम, I The am the आई first एम First in my person family to द फर्स्ट become पर्सन इन माई in, फैमिली in my family first in to my family to uh, come to टू डू complete टू to डू complete to to टू MA. डू complete to MA टू do डू एमए। me. to MA. आई एम द फर्स्ट मैन इन माई पर्सन इन माई फैमिली, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू डू एमए। To do MA. कुछ समझ में आया? I am the first person in my family to do MA, to complete MA. वट एवर, डजेंट मैटर। नाउ क्लास में आने वाला पहला इंसान कौन था? Mm, Who was the first the first हु वॉज द First Who was first the first man who first फर्स्ट man who मैन? joined इनके साथ क्यों चिपकी हुआ पूर्वा? was the first who person was the who was was the the first 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 man student student to
फर्स्ट Who was the to first student to join join the The class. class join the today. Who class? was the first Join the student to class join the today. class today? join the class today. Hmm. इंग्लिश के पैटर्न्स हिंदी के पैटर्न से अलग होते हैं और वो सीखना ही सीखना कहलाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अनिल कुंबले पहला भारतीय बॉलर था जिसने एक इनिंग्स में 10 विकेट लिए। Anil Kumble Anil is the Kumble first Indian bowler who was com the first Indian who bowler who to to English take accent login. 10 wickets in one inning. इनिंग्स, वन इनिंग्स, इनिंग्स से हमेशा One इनिंग्स होता है, सिंगुलर में भी inning प्लूरल में भी। वन in इनिंग्स, innings इन एन इनिंग्स, ओके, in या an इन inning. वन इनिंग्स, ओके। हाँ, अब ये बिकेम पर फोकस करते हैं। ऑन दिस डे ही बिकेम, ऑन दिस डे ही बिकेम, बात समझ में आ रही है दोस्तों? ऑन दिस डे, ऑन दिस डे ही बिकेम, इस दिन वो बना। ठीक है, Hmm. लेकिन अगर मैं बोलूं ऑन दिस, ऑन डे ना बताऊं तो बना के जगह बोलूंगा वो है या वो था, ऐसा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे, Hmm. डेट लगा दूंगा इतने तारीख को इस साल, तो फिर मैं भी बिकेम बोल सकता हूँ कि वो बन गए। पहले मून पे जाने वाले पहले भारतीय बन गए इस तारीख को, इस साल। कुछ समझ में आ रहा है कनेक्शन बिकेम का तारीख से? इतने तारीख को वो पहले पहली एयर जर्नी कंप्लीट करने वाले पहले इंसान बने गए, यही ना? तो इसलिए बिकेम है। अगर दूसरा एक सवाल पूछा जाए सीधा कि कौन ऐसा आदमी था जिसने पहला एयर जर्नी किया था, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, ऐसे ही पूछेंगे ना कि हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन। Who Who was the first person? हु who बिकेम भी बोल सकते हैं कि कौन बना था पहला इंसान, है ना? हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट एन एयर जर्नी, या हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट एन एयर जर्नी। जैसे मैंने आज पूछा आपसे कि आज पहले कौन जुड़ा था, हु वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन द Student. क्लास, Who was the first student to join the class? राइट? इजी। Yes, sir. हम्म। ज्यादातर वो जी यूज होता है बिकेम, मतलब बिकेम के इन जनरल ज्यादा लोग। मतलब आप चुप हो जाए वहीं पे, यही सब है, एक्स्ट्रा एक कदम बढ़ना और बीच बिखर जाना। ठीक है अपूर्वा, उसका अपना अपना पर्पस है। बिकेम मतलब होता है बनना, और वॉज मतलब होना। दोनों में फर्क है, जहां जिसकी जरूरत होगी बोलेंगे। कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, ये सब हमारा काम नहीं है। आपका तो बिल्कुल नहीं था। था क्या? था क्या अपूर्वा, ये डिसाइड करना। नो सर। नो सर, बिकम मतलब मतलब। होता है बनना, और बी यस। मतलब होता है होना। वॉज है बी वर्ब से दोस्तों। यस सर। सुनिएगा, आई वॉज हैप्पी एंड आई बिकेम हैप्पी, टेल मी द डिफरेंस एवरीबॉडी। आई वॉज हैप्पी आई एंड आई बिकेम हैप्पी। I आई was वो happy. मतलब मैं खुश हूँ। आई बिकेम हैप्पी, मतलब मुझे लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। क्या कर दिया यार, क्या B1 है कर सर, दिया आई यार। वॉज हैप्पी वो B1, और ये मतलब मैंने अभी बताया उसका भी असर नहीं हुआ पूर्वा, कुछ नहीं। यू आर लर्निंग वेरी स्लोली नाउ, ओके, ये बिकॉज सेकंड यू आर फॉर्म नॉट पेइंग सर। अटेंशन। लिसन एवरीबॉडी लिसन। मैंने कहा बी मतलब होना होता है, बिकम मतलब यस सर। बनना होता है, इतना हिंदी समझ में आता है? तो जब हाँ। मैंने कहा ही वॉज हैप्पी, तो इसका मतलब वो खुश था, यानी मैं उसकी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, वो खुश था। ही हाँ। बिकेम हैप्पी से पता चलता है कि उसकी स्थिति में बदलाव हुआ, वो खुश हो गया। तो यहाँ पर हो गया। चेंज की बात हो रही है। हाँ, किसी सिचुएशन सर में हम ये भी बोल सकते हैं वो भी बोल सकते हैं, नॉट अ बिग सर डिफरेंस। लेकिन दोनों में लाइक प्लीज प्लीज लिसन, एंड बिफोर यू गाइस स्पीक यू हैव टू रेज योर हैंड सो दैट द माय flow of thought doesn't get disrupted, okay? Remember, I was saying he was happy refers to his situation, that he was happy. He became happy highlights कि वो खुश हुआ, इसका मतलब उसके पहले नहीं था, यानी कि ये चेंज हुआ। अभी गौर करिए, कभी कभी किसी सिचुएशन में आप दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहेगी कि बी मतलब था एंड बिकेम मतलब हो गया। तो बी मतलब होना, वो जैसे
मेरा घर बड़ा था, माई हाउस वॉज बिग। मेरा घर बड़ा हो गया, माई हाउस बिकेम बिग। फर्क समझिएगा। तो बिकेम बिग मतलब पहले वो नहीं था बड़ा, हो गया। चेंज, चेंज किससे पता चलता है, बिकम से कि बी से? बीस। बिकम से। एवरीबॉडी became चेंज। became बिकम से सर। गेम। बिकम मतलब होता है गेम बन। से। ओके। तो ये एक बदलाव। बड़ा डिफरेंस है बी एंड बिकम में। तो हमेशा, और उसके बाद ये फर्क सिर्फ इतना बताना है तुम्हें, अगर जहां फर्क दिखाना है, बदलाव दिखाना है, कौन सा आप चुनोगे? बिकम। बीके। और जहां became sir बदलाव नहीं दिखाना है, वहां क्या चुनोगे? बी। be लास्ट। verb be verb बस बस। बाकी तुम हमेशा डिसाइड करो अपने कॉमन सेंस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता। हाँ, कल्पना, यू वांटेड टू से समथिंग। Sir, I'm giving you example only. I'm not asking anything. After get 1 crore lottery, he became happy. वेरी गुड। और वहीं इसी जगह, आफ्टर विनिंग 1 करोड़ रुपीज इन लॉटरी, ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है। Both are सही सही तो हो, फिर सही गलत की बात ही नहीं है दोस्तों। मतलब नहीं सर, हम उस तरह से दिखा सकते हैं बात दोनों को एक समझिएगा कि बार ही नहीं, यूज फिर करते मत हो। पूछिए मुझसे कुछ, आप बस वो अप्लाई करिए जो मैंने बताया था। मैंने अप्लाई, आपको अप्लाई करना है, मैंने जो बताया, क्या बताया? ही बिकेम हैप्पी शोज कि वो खुश हो गया इसके बाद। और जब मैंने कहा आफ्टर विनिंग 1 करोड़ रुपीज ही वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं बस उसकी स्थिति बता रहा हूं कि वो खुश था। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वो खुश हुआ था, मैं बता रहा हूं वो खुश था। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। बिकॉज यही यस। बताया ना मैंने, बी वर्ब और बिकम में फर्क। मेरा फोकस इस बात पे है कि वो खुश हो गया। When he saw me, he became happy। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि मैं यहां पर किस बात पे बता रहा हूं कि वो खुश हुआ मुझे देख करके, ठीक है। एंड ही वॉज हैप्पी when he saw me। ओके। थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा फन कंफ्यूजन रहेगा आप लोग के दिमाग में, जो थोड़ा समय के बाद निकल जाएगा। लेकिन बेसिक डिफरेंस, बिकम मतलब क्या होता है, इंग्लिश भाषा अलग है ना, तो अभी आप हिंदी से समझते हो इसको, तो इसलिए कुछ जगहों पे आप थोड़े उलझोगे, आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। आई एडमिट, ओके, आई एडमिट दैट यू विल नॉट हैव 100% क्लैरिटी at the moment, but remember, become means change and be means situation। मुझे बताओ, शादी के बाद वो मोटी हो गई, यहाँ बी वर्ब से बोल पाओगे? नो। no उसमें चेंज आ रहा है है यहाँ ना? becoming। तो क्या yes sir बोलोगे? she became healthy after marriage। हेल्दी मतलब क्या होता है पूर्वा? सी मोटी में बिकम चबी। सी अरे बिकम एक चबी सेकंड, एक आफ्टर। सेकंड, अभी भाई बीच नहीं। हेल्दी मतलब क्या होता है पूर्वा? सॉरी सर हेवी नहीं 24 हेल्दी मतलब क्या होता है? तुमने हेल्दी बोला था, हेवी बोला था, क्या बोला था? हेल्दी बोली। हेल्दी सर हैवी मतलब हेल्दी मतलब क्या healthy- होता है पूर्वा? हेल्दी मतलब होता है सर स्वस्थ। हेल्दी सर हेल्दी नहीं मतलब बोलना चाह रहे थे लेकिन हेल्दी निकल गया ओके था ओके सर। ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। शी बिकेम फैट, she became यस overweight। Fat is a very rude word, so you don't want to use it maybe. So she became overweight, she became ओवरवेट after getting married, बिकम after। गेटिंग मैरिड। अच्छा, गौर करना, गेटिंग। गौर करना सारे लोग। मैं आफ्टर के बाद तीन तीन चीजें बोल के दिखाता हूँ, ठीक है, इसी बात के लिए। इंग्लिश का पैटर्न गौर करना, हिंदी में एक ही बात है, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद। लेकिन गौर करना कि इंग्लिश में तीन तरह से कैसे बोलता हूँ। शी बिकेम ओवरवेट आफ्टर हर मैरिज। She became overweight after her marriage. She became overweight after getting married. She became overweight after she got married। तीनों का मतलब एक ही है। ओके, लिख लो और प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के। सर व्हाट वाज द थर्ड वन? She became overweight after she got married। आफ्टर शी गॉट मैरिड ओके। अरे अपने एंड तरीके से मत बोल लड़की, अपने तरीके से मत बोल, गड्ढा खोद रही है। मेरे तरीके से, और मीनिंग एक ही रखना, मीनिंग become एक ही become heavy weight after she got married। है। हाँ, वो वर्ड्स है, और तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक यस ही है। बराबर दे दे के लिखना। शी शी बिकेम ओवरवेट, ओवरवेट, हेवी वेट नहीं, ओवरवेट पूर्वा। शी बिकेम ओवरवेट आफ्टर मैरिज,
आफ्टर मैरिज, MARRIAGE, आफ्टर हर मैरिज, है ना. She became overweight after her marriage is the same as she became overweight after getting married, and is the same as she became overweight after she got married. मीनिंग एकदम एक है, कुछ मत करना उलट पुलट. मीनिंग में तीनों की मीनिंग एक है. तो तुम ऐसे ही तीन चार एक्सप्रेशन लिखना तीन तरीके से, Okay, sir. अगर कर सके तो. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. इक्वल टू साइन देकर लिखना ताकि पता चले कि मीनिंग एक ही. और पहला से स्टार्ट करना जो मैंने सिखाया. शी गॉट बिकेम ओवरवेट आफ्टर हर मैरिज. If you could think of some similar sentences, okay? Yes, sir. Hmm. All right. So became is clear, everyone. She became the first man to complete an air journey on July the 25th, right? On July the 25th, 1909, Louis Blériot became the first man to complete an air journey when he flew from Calais. When he flew from? When he flew from Calais. केले. कौन सा She काम करके किया? When he flew from Calais in the north of when France केले. to Dover. No, no. To Dover. He flew from Dover. Calais to Dover. He flew from Calais to Dover. Calais is in the north of France and Dover is in the south of England. So when he did this, he became the first man to complete an air journey. What was the name of that guy who threw, um, um, what is his name? Which sport is this where you throw this spear? What is the name of the guy who got a gold for India in the previous Olympics? नीरज चोपड़ा सर, नीरज चोपड़ा. Neeraj Chopra. What is the name of the sport that he plays? जॉवलिन थ्रो. Javelin throw. Javelin. Javelin. Javelin throw. Okay. Javelin throw. Javelin. Javelin. Yeah. So in javelin throw, Neeraj Chopra became the first Indian. Okay, ऐसे करके बोल सकते ना. आगे क्या बोलेंगे? To win. क्या बोलेंगे? To To win. To win. win. I don't know To win. whether he was the first man or not. I don't know. Okay. लेकिन Yes, अगर sir. दूसरा, He if was. he was the second man, he was the third man, वो भी लिख सकते हैं. कोई जरूरी है फर्स्ट ही बोलना. राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट की जगह सेकंड बोल देंगे तो मीनिंग बदल जाएगी ना, कि दूसरा आदमी बना वो, इसके पहले एक आदमी क्या होगा. राइट. Yes, sir. He became the first man to complete an air journey when he flew from Calais in the north of France. Where is Calais? नॉर्थ Uh, ऑफ फ्रांस. north of France, sir. से ना इन बोला फ्रांस. कर. Where is इन Calais? In the फ्रांस. इन in the फ्रांस. north of France. North of It is in the north of France बोलो, इट ताकि इज इन It is in the दिमाग को north of मैसेज जाए France. सही. It Where is is in the Calais? It is the south it of is in the England. north of it France. is in इट इज इन the It फ्रांस. is in the south of Where is England. Dover? It इट is इज in साउथ the ऑफ south इंग्लैंड. of England. Yes. South So he England. flew from Calais to Dover. He flew from Calais to Dover. It means he flew from France to England, right? He flew from France to England. Blériot's flight amazed the whole of Europe. Blériot's flight amazed the whole of Europe. His flight amazed the whole of Europe. Subject, Blériot's flight. Verb, amazed. कल मैंने बताया था, यू कंफ्यूज्ड मी, इसका हिंदी क्या हुआ? आपने मुझे कंफ्यूज किया. और आप कंफ्यूज हो गए? आई कंफ्यूज्ड. नहीं नहीं नहीं. I दोस्तों, I become confused. I became हाँ confused. हाँ, एग्जैक्टली. नाउ यूर वर्किंग, यूर थिंकिंग, वेरी गुड. तो मैं कंफ्यूज हो गया. से इट इन इंग्लिश. I आई become बिकेम confused. कंफ्यूज. I Become become confused. आई confused. बिकेम कंफ्यूज्ड. आई I बिकेम. I became I became I became became I confused. confused. became confused. confused. हाँ, मैं कंफ्यूज I हो गया, became राइट. confused. और ये बिकेम को आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते गॉट से. आई गॉट कंफ्यूज्ड. ओके. I आई got गॉट कंफ्यूज. confused. I got confused. रामू कंफ्यूज हो गया. रामू Ramu गॉट कंफ्यूज. Ramu became confused. got और confused. रामू बिकेम Got कंफ्यूज. Got confused. ठीक है. confused. रामू ने रामू ने सुलेखा को कंफ्यूज कर दिया.
रामू became Ramu became break Sulekha रामू confused. ने confused रामू सुलेखा बिके Sulekha. क्या रामू बात है, कंफ्यूज तुम्हारे जवाब नहीं, तुम्हारे दिमाग का गाइस। रामू ने सुलेखा को कंफ्यूज कर दिया, रामू बिकेम, क्या बात है। Sulekha got confused by Ramu. अरे भाई, Sulekha. इधर सीधा सीधा बोलो, रामू कंफ्यूज सुलेखा, 3 वर्ड्स। Ramu Sulekha. कब रामू सीखोगे भाई कंफ्यूज कि सुलेखा। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। रामू ने सुलेखा को कंफ्यूज कर दिया, रामू कंफ्यूज कंफ्यूज सुलेखा। सुलेखा, Ramu confused. Sulekha. सुलेखा ने कंफ्यूज कर दिया रामू को। You confused us, sir. हाँ हाँ बोलो ना, मेरा तो काम ही है कंफ्यूज करना तुम लोग को। Yeah. देख रहे हो ना कैसे ये लोग कर रहे हैं अनग्रेटफुल वाला Right काम। now we got मैं बता रहा right हूँ, now we क्लैरिटी got ला रहा हूँ, तो कह रहे यू confused, sir. कंफ्यूज अस। मैं She कंफ्यूज made कर रहा हूँ only इनको, she क्लियर कौन made a कर रहा है फिर। sentence. क्लियर मेरा भूत कर रहा है अगर हम कंफ्यूज कर रहे हैं तो। She No, made a sir. sentence. I gave you an example, sir. आई नो व्हाट यू मीन। चलो कैसे बोलेंगे। अ, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, चलिए ठीक है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, से इट इन इंग्लिश। You You confused यू me. you कंफ्यूज। confused Confused me. me. और आप You कंफ्यूज confused. हो गए। You became confused. You यू got बिकेम confused. कंफ्यूज। You got हम्म। confused. Became confused or you got confused, the same thing, right? Became Yes, can be replaced with the word got, okay? yes, sir. आपने मुझे embarrass इंसल्ट किया, आपने मुझे इंसल्ट किया। You 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 insulted me. You insulted insulted me. me. You insulted me, you Me. insulted me। Me. ठीक है। okay। वो वो embarrassed हो गया। She He, got he became embarrassed. embarrassed. He He became became embarrassed. embarrassed. Became उसने She मुझे got आपने embarrassed. मुझे सबके सामने embarrass किया। You embarrassed You, me you embarrassed. embarrassed front me of everyone. front of everyone. Everyone. You embarrassed me in front of everyone। Everyone. ये वर्ब समझ में आते हैं। अभी बोलिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, अगर आप चल रहे हो अचानक से गिर जाए, सब लोग हंसने लगे, तो आप कैसा फील करते हैं। I feel embarrassed. यू फील Embarrassed. एम्बैरेस्ड। Embarrassed. और ये फॉल कैसा था, ये जो गिरना था वो कैसा था, एम्बैरेसिंग Fall. फॉल। Embarrassing. एम्बैरेसिंग कैसा था फॉल, वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन, वो Embarrassing fall. सिचुएशन कैसा था, एम्बैरेसिंग सिचुएशन। Embarrassing. और आप कैसा फील किए, Embarrassed. राइट। पार्टी में गए, यू वेंट टू द पार्टी, होस्ट ने हेलो तक नहीं बोला आपको, Mm. हाउ डिड यू फील, कैसा फील किया I आपने। feel आई I insulted. फेल्ट आई Insulted. फेल्ट I felt I felt insulted. I insulted. felt इंसल्टेड, यू फेल्ट insulted. इंसल्टेड, राइट। और Insulted. उसका बिहेवियर कैसा था, बिहेवियर ऑफ द Rude. होस्ट, Her behavior is rude. Behavior is Insulting. इंसल्टिंग। हर बिहेवियर वाज insulting. Insulting. इंसल्टिंग। Insulting. Behavior is insulting. रिमेंबर Behavior is आईएनजी ईडी एडजेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा है मैंने। यस सर। हर बिहेवियर वाज इंसल्टिंग, राइट। द क्वेश्चन वाज कंफ्यूजिंग एंड द स्टूडेंट्स फेल्ट Confused. 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 राइट। ओके। Blérius flight amazed the whole of Europe। किसने किसको अमेज किया दोस्तों। Hilarious flight. This flight पूरे Amazed. यूरोप में अमेज पूरे किया। Blérius यूरोप flight को amazed the whole of Europe, यानी the The whole of Europe became Became amazed. amazing. amazed. Amazed. amazed। Amazed. The whole of Europe became amazed। The Amazed. whole Amazed. of Europe became amazed। Amazed. Okay, what amazed them? What amazed the whole of Europe? Uh, Behind Blades flight. hilarious flight. Blades flight. Flight. Blérius flight amazed। Hilarious मतलब समझ flight. गए ना। Imagine करो that I jump from a 40 feet high building, Mm. okay, and nothing happens to me, I'm totally fine, Mm. I jump off and land on the road and start walking, and you are standing there watching this, how will you feel? I Amazed. I Amazed. felt I I feel felt amazed. amazed. I would feel amazed, right? I would I feel would
feel amazed. amazed, I would feel amazed. Amazed. और वो कौन सा चीज आपको अमेज करा? My jump, right? Your jump. yes, Yeah. sir. Okay. And here, Blario's flight amazed the whole of Europe. Blario's flight amazed the whole Amazed of Europe. your Mm. your Oh, Because you. because people thought Oh, that such a journey was impossible. Because people thought that such a journey was Impossible. 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 Possible. impossible. People thought that such a journey was impossible. People thought that such a journey was impossible. People, अब समझ में आया ना? What kind of thing amazes people? Things which appear impossible. Things which seem impossible. अच्छा बताओ, अगर मैं 3 फीट से जंप मारूं जमीन पे तो आपको आप अमेज फील करोगे? No, No, sir. 3 फीट ऊंचे पे से जंप मार रहे हो तो आप अमेज फील करोगे no, ना? no, sir. Because it's a normal thing. It's So not what impossible. amazes people? Something that seems impossible, Unused, unreal, right? unreal. Right. Something that seems impossible. That amazes people. अब देखो, बॉल आया और ऐसे करके ऊपर मार दिया विकेट कीपर के ऊपर से 6 रन फास्ट बॉलर को. व्हाट एन अमेजिंग शॉट, है ना? Yes, sir. अब व्हाट एन अमेजिंग शॉट बोला, इसका मतलब ऑडियंस कैसा फील करे? क्या खेल गया यार? द ऑडियंस फील Audience speaking. अमेज्ड, Amazed. क्योंकि ये शॉट लगता है कितना फास्ट बॉल है, ऐसे कैसे खेल गया. तो अब आप समझ गए अमेजिंग क्यों बोलते हैं किसी चीज को? Yes, sir. इट इज सो गुड दैट पीपल फील अमेज्ड, राइट? The people feel amazed. Okay, people thought that such a journey was impossible. They didn't think that a person can sit in an aeroplane and fly from France and land in Land England. Europe. Europe. England. Land in England. England. He flew from France, right? चलो, read about the flight. The flight wasn't easy. हालांकि आसान नहीं था. The flight wasn't easy. What wasn't easy? The flight. The flight. The flight wasn't easy. हमेशा अपने आप से पूछना है ऐसे सवाल करके. The flight wasn't easy. What wasn't easy? The flight wasn't was easy. easy. The flight wasn't easy. Okay? Mr. Blériot, a 37-year-old engineer, couldn't swim. Mr. Blériot couldn't swim. Mr. Blériot couldn't swim. Hindi? Who couldn't swim? Mr. Mr. Blair Blériot, couldn't और swim. कर सकते थे. तैर नहीं सकते, तैरना नहीं जानते थे, तैर नहीं सकते थे. हम्म, उनको तैरना नहीं आता था. हम्म. मिस्टर ब्लेरियो couldn't swim. अच्छा, मिस्टर ब्लेरियो couldn't swim के बीच में कुछ डाल दिया है कॉमा देके. हम्म. Yes, sir. 37-year-old engineer. 37 A 37-year-old engineer. Information है. Extra information. Mr. Blériot, a 37-year-old engineer, couldn't swim. So he didn't want to come down in the channel. So he didn't want to come down in the channel. He didn't want to come down in the channel. वो नहीं चाहते थे कि चैनल में गिर जाए वो. ये चैनल क्या है भाई? नहीं पता सर. वो सर वो रहता है रिवर सर, समुद्र रिवर, है सर, एक समुद्र. तो बड़ा सा समुद्र। समुद्र टाइप का ही चैनल कहलाता है. इंग्लिश चैनल लाइक ऐसा पढ़ रही English channel. English channel. English. English channel. इंग्लिश Yes. चैनल. मुझे नहीं पता सर. एक्सप्लेन. Party, I think, sir. See, this is Kele. अरे यार. This is, France. Okay, can you see here? English channel here. Yes, sir. Yeah, this photo. Kele, Dover. And this is the English channel. The area of water. This is England. This is France. And you can see this black area is water. The Atlantic Ocean. So this area is called area is called English Channel. So he didn't It want is to a come name. down in the channel. Channel is name.
Yes, you English can see, channels you, है. you can see, you can see it is written in capital. Yes, sir. I'm saying He this. didn't want to come down in the channel. वो नहीं चाहता था कि गिर जाए. इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि वो नहीं चाहता था कि वो गिर जाए. He didn't want to come down in the channel. अगर ये इसका हिंदी हुआ तो थोड़ा गौर से पढ़ते हैं फिर से. The flight wasn't easy. Mr. Blériot couldn't swim. Mr. Blériot को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो चैनल में गिरे. मतलब अगर स्विमिंग आती तो वो गिरने में माइंड नहीं करते, ये कहना है. Yes. नहीं सर, उन्हें विश्वास था कि नहीं गिरेगा. गौर से पढ़ो. He couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. वो तैरना नहीं जानते थे, इसीलिए he didn't want to come down in the channel. वो नहीं चाहते थे कि गिरे. यानी कि अगर वो तैरना जानते तो वो दो चाहते कि शहरों गिर जाए. दो शहरों के बीच में जो पानी था, समुद्र था, उसी को चैनल बोलते हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए. कौन है ये साहब? साहब, हम लोग आगे निकल गए, आप पिछड़ गए. गाइस थोड़ा सोचना. अच्छा सुनो दूसरा एग्जांपल. आई वॉज आई वॉज आई वॉज एंग्री, so I didn't want to eat anything. I was angry, so I didn't want to eat anything. समझ में आया? I was angry, मैं गुस्से में था, so I didn't want to eat anything. अगर मैं गुस्से में नहीं होता तो मेरा खाने का मन करता है कि नहीं करता? Yes, sir. Yes, sir. करता. और सुनो. She was very rude, so I didn't want to talk to her. She was very rude, so I didn't want to talk to her. वो बहुत रूड थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता था. अगर वो रूड नहीं होती तो मैं उससे बात उसका करना चाहता. बिहेवियर, यस सर, उसका बिहेवियर तो बहुत यहाँ मतलब पढ़ो. गलत तो यहाँ पढ़ो. ही couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. उनको तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चैनल में गिरे. यही लिखा है ना. तो यानी कि अगर है। यस। ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि अगर उनको तैरना आता तो वो चाहते कि चैनल में गिर जाए. वो कभी चाहते कि चैनल में गिरे. नो सर, तो चाहते यहाँ नहीं ये बट बोलने का मतलब चाहना नहीं हुआ. एक का कॉमन सेंस लगाओ. रट्टू तो तुम लोगों ने वांट यहाँ पर चाहना सोच करके ही कर चढ़ा करा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वांट मतलब चाहना है. तो अगर चाहना लगाते हैं तो क्या होता है, गौर करो. ही couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. मतलब अगर उसको तैरना आता तो वो चाहता कि गिर जाए. बात समझ में आ रही है? ये तो हो नहीं सकता. ये मीनिंग तो हो नहीं सकता. इसका मतलब ये चाहना है ही नहीं, इसका मतलब कुछ और है. सुनो इसका मतलब क्या है. He couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. वो तैरना नहीं जानते थे, इसलिए अगर गिरते चैनल में तो स्थिति खराब हो जाती. राइट? मर सकते थे वो. जो तैरना नहीं जाने आदमी वो गिर जाए अगर बीच समंदर में, तो क्या होगा फिर? ही विल बी, हिज स्टोरी इज ओवर ना. तो ये खतरा बता रहा है. ही डिडंट वांट टू कम डाउन इन द चैनल मींस इट वाज गोइंग टू बी रिस्की, इट वाज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की. तैरने वाला आदमी पानी में गिरेगा, कोई बात नहीं, तैरेगा थोड़ा देर, आधा घंटा 15 मिनट, राइट. एंड आधे घंटे 15 मिनट में रेस्क्यू आ जाएगी. सुनो दोस्त, मैं एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आ जाए. ए बॉय हैज ब्रॉट ए मोबाइल फोन टू द क्लासरूम. ओके. एंड इट इज completely prohibited. He will be punished if the teachers find out. So another person, another school boy says to him, मोबाइलवा दे खेलेला गेम्मा. बोलता है क्यों क्यों दे, नहीं देंगे. बोला तू, you don't want me to go and tell the principal, do you? मतलब you don't want me to tell the principal that you have a phone in your bag. उसने उसको धमकाया. क्या बोला? You don't want me to go and tell the principal that you have a mobile in your bag. यू डोंट वॉन्ट मी. इंग्लिश सुनोगे ना तब धीरे धीरे समझ में आएगा इंग्लिश जो है भाषा कैसे काम करती है. ये एक बहुत कॉमन लाइन है धमकी देने के लिए. लड़का ऐसे धमकी देगा. अभी बोल रहे हैं हम कि धमकी देने के लिए बहुत अच्छा कॉमन सेंटेंस है, बोल रहे थे.
जब लड़का को मांगा वो कि मोबाइल दे, बोला नहीं देंगे, तो क्या धमकी देगा? बता दे सर को। फिर पता है ना क्या होगा? यही बोला होगा ना। इंग्लिश में बोला, यू डोंट वांट मी टू टेल द प्रिंसिपल। और सुनो, मान लो एक औरत अपने हस्बैंड से छुप के किसी से मिल रही है, उसके नेबर को पता चल गया, तो उसका नेबर उसको बोलता है, यू डो कुछ बोला उसको कि इतने पैसे दो, ये दो वो दो, वो बोली नहीं देंगे, क्यों देंगे? तो वो बोलता है, तुम्हारे हस्बैंड को पता चल जाएगा तो कैसा रहेगा? यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू फाइंड आउट, डू यू? यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू फाइंड आउट। तो ये सेंटेंस, ये वांट यहाँ धमकी देने वाला वांट है। जब आप पता, ये नेगेटिव वांट हमेशा बोलते हैं, हमेशा डोंट वांट, डिडंट वांट, ऐसे करके। आपको अभी नहीं समझ में आएगा बहुत ज्यादा अच्छे से। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो खतरा है, बहुत मुश्किल में आप आ जाएंगे। ठीक है? कोई भी स्थिति जिसमें कोई फंसा है और आप उसको बता रहे हैं, बता दें फंस जाओगे, सर को बोल दें कि मोबाइल लेके आए हो, फंस जाओगे। यू डोंट वांट द टीचर टू नो दैट यू हैव अ फोन इन योर बैग। बोल पाओगे? बोलोगे? धमकी दो बगल वाले को, तुमको पता है कि उसके बैग में मोबाइल है और तुम मांगो उससे मोबाइल खेलने के लिए, वो नहीं दे रहा है, कि नहीं नहीं देंगे। बोलो धमकी दो, सर को बता दें, देगा कि नहीं? सर को बता देंगे। यू डोंट वांट द टीचर टू नो दैट यू हैव अ मोबाइल इन योर दैट यू हैव अ मोबाइल इन योर बैग। अच्छा भाई, वाले 5 मिनट खेल के दे दिया। तो he couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel। इसका मतलब हुआ कि वो तैरना नहीं जानते थे, अगर गिरते तो बहुत मुश्किल में आ जाते। जैसे टीचर को पता चल जाएगा आपके हाथ, आपके बैग में मोबाइल है, तो आप मुसीबत में आ जाओगे। आपके हस्बैंड को पता चल गया कि आप बदमाशी कर रहे हो, किसी और को मिल रहे हो, तो आप मुसीबत में आ जाओगे। यू डोंट वांट। सुनते रहो इंग्लिश, तो धीरे धीरे ये लाइन जो है ना, बहुत नेचुरली, कोई नहीं समझ पाएगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी करना जानते हैं। लेकिन कम से कम वांट मतलब चाहना नहीं होता है, ये बात तो समझ जाओ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, शी वॉज रूड, सो आई डिडंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। इसका मतलब अगर वो रूड नहीं होती तो मैं उससे बात करता, बात करना चाहता। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. 100% कन्विक्शन है तो बोलो हाँ, नहीं है कन्विक्शन तो बोलो नहीं, नहीं पता है क्या बोल रहे हो आप। शी वॉज रूड, सो आई डिडंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। यही लाइन है कि नहीं? एकदम देखो गौर से। शी वॉज रूड, सो आई डिडंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। और सुनो, दूसरा एग्जाम्पल से लो। I could not speak English, so I did not want to apply for the job. I could not speak English, so I did not want to apply for the job. आसान लगा? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं अप्लाई करूं, क्योंकि फायदा नहीं था। आगे सुनो, अगर मुझे इंग्लिश बोलना आता तो मैं अप्लाई करता ना, सो आई आई वुड हैव वांटेड ना। समझ में आ रही बात? यस सर। रेनू, आप हाँ ना नहीं बोल रहे आजकल, बहुत मुझे अजीब लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। यस सर। नहीं, आपको बस ऐसे ही यस सर बोल रहे हैं। जब आपको कन्विक्शन नहीं तो मत बोलिए। मैंने कहा समझ में आए तो बोलिए। मैंने कहा आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ये तो समझ में आ रहा है आपको? एकदम सिमिलर सेंटेंस है दोस्तों। यस सर। तो आई डिड नॉट वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब। क्या हुआ इसका मतलब? मैं मैं मतलब अप्लाई नहीं करना चाहता इसलिए जॉब के लिए। बोलने नहीं क्यों? आता इसलिए। टू अप्लाई बिकॉज आई कुडंट स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब जॉब में इंग्लिश बोलने की जरूरत थी कि नहीं? यस। यस सर। और मुझे आता नहीं था, तो मैंने अप्लाई करने के लिए नहीं सोचा, आई डिडंट वांट टू अप्लाई। आप इसका उल्टा कर दो, मुझे आता था बोलना, तो मैं चाहता कि नहीं चाहता अप्लाई करना? यस सर। यस सर। चाहता। तो ये जब चाहना होगा तो बात उलट सकती है, लेकिन यहाँ चाहना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है he couldn't swim so he didn't want to come down in the channel। उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए नहीं चाहता था कोई चैनल में गिरे। अगर ये हिंदी करेंगे तो इसका उल्टा भी तो अब सही होना चाहिए, कि उसको तैरना आता तो वो चाहता कि गिर जाए। नहीं, उसमें भी नहीं चाहता, इसका मतलब ये इसमें भी चाहना नहीं नहीं है। चाहता। यहाँ इसका यस मतलब हो सर। गया he didn't want to come down in the channel, it means the situation would have been really really bad।
I didn't want the teacher to know that I hadn't done my homework. इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हम नहीं चाहते थे कि टीचर को पता चले, लेकिन इसका आगे मतलब निकालिए कि मामला गड़बड़ हो सकता था, सर पीट वीट देते, पनिशमेंट मिल जाता। He couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. He couldn't walk very well. He couldn't walk very well. उनको चलना भी नहीं आ रहा था, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। He couldn't walk very well. यहाँ आना नहीं बोलेंगे या चल नहीं पा रहे थे, क्या बोलेंगे हिंदी? चलना नहीं है, नहीं पा रहे थे। He ना पा couldn't रहे थे swim. सही से। He couldn't swim. उनको तैरना नहीं आता चल था। नहीं पा रहे थे। उनको और तैरना यहाँ नहीं, he couldn't walk. दोनों में चल एक नहीं ही पा बात रहे है, थे। दोनों में नहीं पा रहे। एबिलिटी नहीं थी, पास्ट में एबिलिटी नहीं थी, लेकिन हिंदी अलग अलग होगी। हिंदी हमारी मदर टंग है। हम एक में बोलेंगे उनको तैरना नहीं आता था, दूसरे में बोलेंगे वो चल भी अच्छे से नहीं पा नहीं रहे पा थे। रहे ही थे। कुडंट वॉक वेरी वेल। ही कुडंट वॉक वेरी वेल, वो अच्छे से चल नहीं पा नहीं रहे पा थे। रहे थे। because of an injury to his leg. And what was the reason? Why couldn't he walk very well? बिकॉज इंजरी ऑफ Injury बिकॉज ऑफ पर his इंजरी। of an injury to his leg. Because of an injury to his leg. He couldn't walk very well because of an injury to his leg. And he didn't have a compass. Hmm. So there were three big problems. He couldn't swim, he couldn't walk very well because of an injury to his leg, and he didn't have a compass. कंपास। Compass. कौन सा कोर्स करी बेटा? बढ़िया है। मेरे से पूछा कॉम्पस मतलब बताओ। कंपास भी एक्सपीरियंस हो। हाँ जो रहता है जो Compass. Compass. complex. Have you seen it? Compass. How do we pronounce it? Compass. कॉम Compass. In Hindi? Compass. Compass. कॉम्पास। क्या बोले थे? Compass. कंपास In Compass. English? Compass. कंपास। Okay. इन हिंदी दिशा यंत्र सर। दिशा यंत्र। All right. So we will finish this text. Okay, आप लोग पढ़िए और पढ़िए खुद से मस्त होके पढ़िए and सारे क्वेश्चन आंसर करिएगा प्लीज। Perhaps I forgot to send the pages in the group ना, so I am sending it now. This page and the previous page for the question answers. Injury means sir? Come again. Injury in Hindi? किसका हिंदी पूछेगा? Injury. Injury. इंजरी, इंजरी। चोट चोट चोट, इंजरी चोट, Okay sir. बिकॉज ऑफ एन इंजरी। और इंजरी से एडजेक्टिव बनता है घायल, इंजर्ड बोलते हो, इंजर्ड। Yes, sir. Injured. इंजरी, जिसको इंजरी हो जाए वो इंजर्ड हो जाता है। ओके, इज इंजर्ड। थ्री पीपल वर वेरी बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। इंजर्ड, इंजरी, दे हैड बिग इंजरीज, है ना, दे हैड बिग इंजरीज, दे हैड बिग इंजरीज। इंजरी, इंजर्ड, एडजेक्टिव इंजर्ड, मुझे चोट लगी है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I got injured. आई गॉट इंजर्ड। ओके, आप नाउन से बता सकते हो कैसे बोलेंगे? आई हैव इंजरीज। I have injuries. I अगर have आप injury. देखो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, अगर इंग्लिश समझना है तो ये बात लेके जाना दिमाग में। जिससे भी तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, वो उसकी हिंदी नहीं समझता, वो इंग्लिश वर्ड समझता है। ओके, क्योंकि हिंदी सिर्फ तुम्हें पता है, दुनिया को नहीं पता। तो जब तुम कहोगे आई हैव इंजरीज, तो वो समझ जाएंगे कि तुमको चोट लगी है, इसका मतलब तुम नहीं चल पाओगे, सही काम कर पाओगे, जो भी मामला है। तो आई एम इंजर्ड मतलब ही हुआ आई हैव इंजरीज, यस और नो? दोनों बात एक है कि अलग है दोस्तों? आई हैव इंजरीज, आई एम इंजर्ड, सेम है सर। I have एक में injury. एडजेक्टिव यूज हुआ आई एम नाउन Injured. इंजर्ड, और मेरे आई हैव Word. इंजरी। I have injured. इंजरीज, दोनों का I have मतलब एक ही हुआ। injuries. ओके, सो गुड लक, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हार्ड। और चिकू, थोड़ा और ज्यादा इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है?
बस और अपने एंगेज नहीं हैं आप, तो बेनिफिट उतना नहीं मिल पा रहा होगा आपको। आप ऊपर ऊपर हल्के हल्के बेनिफिट ले रहे हैं, उतना घुस नहीं पा रहे हमारे पढ़ाई में आप। उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सो गाइस, बीइंग इंगेज, मैं बहुत सी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैं क्यों गया। जैसे बॉन्ड वाले में मैं मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं क्यों ही गया। आप लोग एकदम अप्रिशिएट कर पाने में सक्षम नहीं हुए अभी, क्योंकि मैंने सोचा बॉन्ड मतलब चाहना होता है। अगर आप चाहना जानते हो तो आप समझोगे एक चीज, अगर कोई इस वजह से नहीं चाहता तो वो चीज हट जाएगा, तो फिर वो चाहेगा। यस सर। तो वहां तो लिखा है कि उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नहीं हाँ। चाहता था गिरना, यानी तैरना आता तो वो चाहता गिरना। तो वो बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं था चाहना, वो था कि हाँ। अगर गिर जाएगा तो मर जाता। उसको तैरना नहीं आता था, अगर गिर जाता तो मर जाता, ये मीनिंग निकालिए कि उसकी सिचुएशन बुरी हो जाती, बहुत फंस जाता। तो वैसे ही अगर आपके हस्बैंड को पता चल जाएगा आपकी सिचुएशन बुरी हो जाएगी, यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू फाइंड आउट अबाउट योर रिलेशनशिप। ऐसे धमकी दिया जाता है, ठीक है। यू डोंट वांट, किसी ने चिट्ठी लिखा, एक मैसेज लिखा, यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू फाइंड आउट। अब ये लाइन लिखने का क्या मतलब होता है किसी को कि यू डोंट वांट टू फाइंड आउट, सही में वो नहीं चाहती, इसका मतलब लिखने का क्या मतलब हुआ। ये लिखने का मतलब हुआ, अगर पता चल गया बेटा तो तुम्हारा हालत क्या होगा सोचो, ये है लिखने का मतलब। इमेजिन करो कि किसी औरत को एक मैसेज आए व्हाट्सएप पे, यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू फाइंड आउट अबाउट योर बॉयफ्रेंड, खाली ये लाइन लिख के कोई भेजे, हालत उसका खराब हो जाएगा। क्योंकि उससे इस लाइन का मतलब ये है कि ये नहीं कि तुम नहीं चाहती हो पता चले, इसका मतलब है पता चल गया तो क्या होगा सोच रही हो, ये है इसका मतलब। ठीक है। तो एहसास करना, वर्ड्स के लिए फीलिंग बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे, आप लोग मेहनत करते चलिए। आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय सर। सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।